नमस्ते अनिल जी। नमस्कार आकाश जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एक तरह से लोग इस टॉपिक से बात करते हुए डरते हैं। ऐसे क्या टॉपिक है आकाश जी? डिप्रेशन। मान आप आकाश जी, ये टॉपिक तो आपने ऐसा छेड़ दिया जो कि मेरी लाइफ से बहुत ही मिलता जुलता ही कहूँ, या मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्टेड टॉपिक में से एक है। और मैं जरूर लोगों से अपनी आप भी थी और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। लोग शेयर नहीं करना चाहते, लोग इस टॉपिक से भागते हैं, लोग इस बात को मानना भी नहीं चाहते, या उनके परिवार में अगर कोई इस बात कोई पीरियड्स हो इस चीज से, तो वो इसे हल्के में ले लेते हैं कि ये तो अमीरों की दिक्कत है, या फिर ये दिक्कत हवा की बनाई हुई है, पहले तो कभी दिक्कत कभी हुआ ही नहीं करती, ये मॉडर्न जमाने की दिक्कत है। पर ऐसा कुछ नहीं है। तो डिप्रेशन में क्या होता है? इंसान को क्या करना चाहिए? डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है मन की या दिमाग की, जो भी आप सही शब्द इस्तेमाल करना चाहें आपके, इसे कहते हैं आत्मा की चोट या मन की चोट। हर इंसान उदास होता है कुछ देर के लिए, जब उसके कुछ ऐसा लाइफ हो जाता है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, और हो जाता है। किसी का नुकसान हो गया, किसी का कुछ ब्रेकअप हो गया, या कुछ ऐसा कुछ हो गया जिससे वो उदास हो जाता है। पर इंसान बाउंस बैक भी कर जाता है। ये प्रकृति का, ये इंसान का ये नेचर है। जब हमें कोई बीमारी लगती है, हम फिर बीमार फीवर हो जाता है हमें, या कफ कोल्ड हो जाता है, तो बॉडी 2-3 दिन में अपने आप को ठीक कर लेती है। हाँ, हम दवाइयां ले लेते हैं ताकि जल्दी से ठीक हो, पर बॉडी की अपनी प्रणाली होती है। ऐसी अगर मन को चोट लग जाए, और ऐसी चोट लगे तो दिन, घंटे, हफ्ते, महीनों में कन्वर्ट हो जाए, और इंसान दोबारा अपनी कभी कहते हैं उसे नॉर्मल सेंस में वापस ही नहीं आ पा रहा। उसका कभी किसी में मन नहीं लगेगा, उसका खाना पीना छोड़ सकता है, उसका किसी भी से बात करने का मन नहीं करेगा, हमेशा खोया खोया सा रहेगा, हमेशा वो सोने का करेगा। उसे समझ भी नहीं आएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। ये मन की चोट सबसे सही इसका वो है। और ये जो शायद मैं लाइन भी बोली है, मन की चोट या आत्मा की चोट, ये बहुत साल पहले आमिर खान जी का एक शो आता था, सत्यमेव जयते, उसमें ये टॉपिक उठाया गया था, और वहां पे किसी डॉक्टर ने लाइन बोली, तो बहुत सही बोली। और जब ये एपिसोड आया था, तो मैंने अपने कई दोस्तों परिवार वालों को ये शेयर भी किया था। तो वो समझ होती है कि हाँ जी, डॉक्टर से अगर उसने डॉक्टर से पहले आके दिखाया कि हाँ जी मुझे परेशानी है, हाँ है, मगर उसके बाद उसको कैसे निकाला जाएगा? वो डॉक्टर के थ्रू निकलता है, या उसका माहौल चेंज करना पड़ता है? क्या होता है कि लोग कहते हैं आप दिल्ली से बाहर चले जाओ, आप इधर चले जाओ, आप उधर घूमने चले जाओ, उससे डिप्रेशन ठीक हो जाता है? क्या उससे डिप्रेशन ठीक होता है, या लोगों के साथ से दवाइयों से और किस चीज होता है? तो काफी बहुत बड़ा टॉपिक है ये, काफी काफी लोगों पे कई सालों तक रहता है। बिल्कुल आपसे बोला, लोगों को सालों साल तक रहता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उसकी हमें समझ अभी तक पूरी नहीं है। अगर मैं अपनी बात भी करूं, शायद मैं 19 साल का शायद रहा हूँ, जब मुझे खुद पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे आप नीचे के नीचे क्रैश करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, दिन हफ्ते बदलते जा रहे हैं। मैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है आपके साथ। आपने खाना छूट रहा है, आपको नींद आपकी छूट रही है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप अपने परिवारजनों से बात नहीं करना चाह रहे हो, आप स्कूल या अपने फ्रेंड से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मैं जिस उम्र में था हूँ, बहुत समय तक, मैं आपको ये सही बात बताऊं, बहुत शायद कितने सालों तक मैं विषय को यूज करूंगा, मुझे समझ ही नहीं थी कि शायद मुझे कोई दिक्कत हो गई है। मैं कैसे ठीक कर रहा था अपने आप को, या मे भी जो लोग ऐसे ही शायद ट्रीट करते हैं अपने आप को, किताबों पढ़ के, ठीक है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करके, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कोई लोग मंदिरों का या भगवान का भी सहारा लेते हैं इसके अंदर, जो कि गलत नहीं है ये चीज। और जब तो परिवारजनों को बताते भी हैं कि उनको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, परिवारजनों का समझ पाना इस बात कि हाँ, जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये कुछ कुछ घंटों की उदासीनता नहीं है, ये हफ्तों और महीनों में कन्वर्ट हो जाती है। आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपका उठना बैठना चेंज हो जाता है। एक इंसान जो आपके अभी तक हंसता खेलता था, आपके साथ बातचीत करता था, और अब वो इंसान खोया खोया सा रहता है, बहकी बहकी से बातें करता है। अब आपके साथ उठता बैठता नहीं है, वो कता कताता रहता है। अब कितने दिन तक ये चीज मानोगे कि ये छोट कोई टेम्पररी सा फेज है? फिर बात आती है कि जब आपको समझ में आ गया कि ये टेम्पररी फेज नहीं है, ये कोई कुछ दिनों में ठीक होने वाला है, या कुछ कहीं बाहर जा, ये बात ठीक है आप। कई बार सच में ऐसा होता है कि हमें काम का इतना स्ट्रेस होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम डिप्रेस्ड हैं, या फिर हमें मेंटल इशू है, या फिर हम सब थके हुए हैं अपने काम से। हाँ, तो कई लोग बाहर जाते, थोड़ी सी छुट्टियां बना के आते हैं परिवार के साथ या बाहर, और ठीक भी हो जाती है, बस अच्छे। पर अगर ये सस्टेन कर रहा है, आप ठीक नहीं हो रहे हो, आप दोबारा से उसी स्थिति में वापस पहुंच रहे हो, तब जरूरत है कि आप किसी
एक्सपर्ट या मेडिकल डॉक्टर से इसकी पूरी जांच पड़ताल कराएं। वो आपके पूरे सिम्टम्स क्या, देखो इसमें कोई ब्लड टेस्ट तो होता नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी ये टेस्ट लिया और उसमें आ गया हाँ ये आपकी वैल्यू तो करनी चाहिए। ये आपकी बातों से, ये आपके परिवार वाले जैसे डॉक्टर को बताएंगे कब से हो रहा है, कितने दिन तक हो रहा है, उससे वो डायग्नोज करें। और मैं वही बताता हूँ, डिप्रेशन की कई तरह की है। कई लोगों को सीधे ही चेंज होने से हो जाता है, कई लोगों को कहते हैं सर्दी गर्मी से हो जाता है। जैसे सर्दियाँ आई डिप्रेशन, जैसे धूप आ रही शुरू हुई वो ठीक हो जाती है। कई लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें सारी दिक्कत है। कई लोगों को डायथीमिया होता है, कई लोगों को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, कई लोगों को सीजनल होते हैं, बड़े कैटेगरी रहते हैं। और आपने तो खाली डिप्रेशन की बात छेड़ी, मैं कहूँगा मेंटली तो बहुत सारी कैटेगरी और भी, एंग्जाइटी में से एक है, ठीक है, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर एक है, स्किज़ोफ्रेनिया एक है, पता नहीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक है। हाँ, इंसान को समझते हैं कि तो ऐसे ही है, ये तो बोलना ज़्यादा पसंद ही नहीं करता। लेकिन अगर वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा तो उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं। और एक इंसान खुद से जूझता रहता है अपने आप को, वो अपने आप को दबाता रहता है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। बाकी मेरे आसपास वाले लोग तो सब ठीक ठाक है, सब अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, सब वही खा रहे हैं, सब वही पी रहे हैं, सब वही जाते हैं, तो मेरे में ही दिक्कत होगी ना। वो अपने आप को कोसने लगे। तो उसको कैसे चेंज किया जाए? सपोज बंदे को अकेला छोड़ दिया है, फिर उसके साथ वातावरण चेंज किया है, उसके साथ लोग रहे, ढंग के लोग रहे, क्या करें क्या नहीं करें, ये सब चीजें बतानी की। बतानी चाहिए। अब सरकार का और स्कूल्स में कॉलेजेस का अब बहुत इसके अंदर एक परिवर्तन आया है, जहाँ पे अभी बात उठने लगी, बच्चों को सिखाया जा रहा है। अब नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ आपको आसपास में लोगों में दिख रहा है तो आप ये एक जाकर इसकी परीक्षण जरूर कराएं डॉक्टर से, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। डेफिनेटली मेडिसिन में से एक है, ठीक है। आप इसमें तरह तरह की होती है, स्टेरॉइड होती है, कीमोथेरेपी होते हैं, तरह तरह की मतलब होती है इसमें। अब इसमें क्या मैं इसमें उस बीच में आ जाऊँ डॉक्टर, कुछ हद तक वो हेल्प करती हैं, कई लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कई लोगों का सिर्फ और सिर्फ माहौल चेंज करने से, आसपास का वातावरण चेंज करने से, अगर आसपास के लोग बहुत सपोर्टिव हो जाएं तो हर किसी का ना दिल स्ट्रांग नहीं होता। कई लोग बच्चे या कई लोग पैदा ही बहुत नरम दिल के होते हैं, उनको वातावरण भी ऐसे ही चाहिए होता है। वो लाइफ की हाश रियलिटीज को फील नहीं कर पाते, वो अडेप्ट नहीं कर पाते, वो समझ ही नहीं पाते। पर जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं ना, उनको ये बात समझ में आती चली जाती है कि खुद को ही खुद संभालना है, अब आप बच्चे नहीं रहे, ठीक है। अब जब एक उम्र आ जाती है, अब आपको बताएं कि अब आपके पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे सकते, अब आप एक्सपेक्टेड है कि आप कमाओ, आपसे एक्सपेक्टेड आप शादी करो, आपसे एक्सपेक्टेड है कि समाज में एक एक्टिव रोल हो, और आप ऐसी स्थिति से निकल रहे हो, ना तो इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, और आप किसी को बताने में जाओ तो इंसान समझता नहीं, ये बाहर में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो डेफिनेटली मेडिसिन एक बहुत अच्छा तरीका है इसको करने का। काउंसलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको पूरा डायग्नोसिस करवाता है हुआ कि कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे क्या ट्रिगर्स हैं, ऐसे होता है, आपसे मूड आपसे बनवाया जाता है, चार्टिंग कराई जाती है, मेडिसिन से क्या असर पड़ा है आपको, कुछ पहले से बेहतर है तो आपकी मेडिसिन चेंज करी जाती है। बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। सबसे पीड़ा वाली बात तो है क्या है कहाँ शिफ्ट में साइकियाट्री या साइकोलॉजी में मैं बात करूँ, अभी भी बहुत हिट एंड ट्रायल। कभी किसी की दवाई काम कर जाएगी, कभी किसी का काउंसलिंग काम कर जाता है, कुछ दिन तक आपको लगता है ठीक हो रहा है, फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। ये ना एक कांस्टेंट स्ट्रगल चलती रहती है। मेडिसिन प्लस आसपास का जो वातावरण है वो सबसे ज्यादा। और इसमें दवाइयाँ छूट पाती है इंसान की, नहीं छूट पाती। दवाइयाँ क्या करती है, जैसे आप एंटीबॉडीज लेते हो, आपको फीवर हो जाता है या कुछ हो जाता है, आप बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज डाल रहे हो ताकि वो फीवर या इन्फेक्शन से फाइट बैक। बॉडी अपने आप नीचे जा रही है, टेम्परेचर आपको गिरा रही है, कफ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये दवाइयाँ कुछ टाइम तक आर्टिफिशियली आपके अंदर से केमिकल्स डालती है कि आप नीचे नहीं जाओगे, लेकिन वो आर्टिफिशियली है, बॉडी खुद बाउंस बैक नहीं कर रही है। इसके लिए वातावरण और आसपास के लोगों का बहुत ज्यादा रूप है। नहीं, जैसे डिप्रेशन के लोग होते हैं वो अकेला छोड़ देना, उनका परिवार में अकेला छोड़ देना, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, हाँ, तो वो सही है नहीं उन लोगों को। देखिए जो बेसिक इंसान होता है ना वो खुद अकेला रहना चाहता है, ये बात बिल्कुल सही बोले आप। माँ उससे तो बाहर भी नहीं कर पाते, मेन तो डिप्रेशन महंगा करिए बहुत। सुसाइड भी करने का दिमाग में थॉट्स आते हैं, सब चीजें आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में कि डिप्रेशन है, कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, सुबह उठ नहीं पाता हूँ, चल नहीं पाता हूँ, फिर नहीं पाता हूँ, आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता हुआ, किसी काम में मन नहीं लगता, सब चीजें होती हैं अपनी। बिल्कुल ठीक है, एक बंदे को हम कमरे में ले जाके छोड़ देंगे बिल्कुल कि भैया तुम यहाँ रहे, बिल्कुल। तो वो बंदा खुद भी रहे,
तो उससे क्या वो बाहर निकल पाता है? नहीं निकल पाए। उसके साथ साथ मैंने ये तभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके ऐसे जैसे उस बंदे के ख्याल के लिए तो बंदा साथ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि परिवार उसको सपोर्ट करे तो बाहर निकल पाता है उससे? बिल्कुल निकल पाता है। जब भी किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, ठीक है, या डॉक्टर के पास जाए, वो आप जो पेशेंट है वो उससे इतना बात नहीं करता है जितना तो साथ में आता है उससे बात, आपका क्योंकि वो ऑब्जर्व करके बता सकता है जो साथ में कोई परिवारजन या कोई दोस्त जाएगा कि ये दिक्कत है, ये तो खुद से मुंह से बोल ही नहीं पा रहा, वो इतना अकेला में। तो फिर मैंने अपनी तरफ देखा काफी लोग ऐसे होते हैं बंद कमरे में छोड़ते हैं, हाँ जी हमारा बच्चा है डिप्रेशन में, छोड़ दीजिए ना किसी। आजकल ज्यादातर हम ये देखते हैं लोग पढ़ाई से डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटे छोटे यंग एज के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बड़े बड़ी उम्र से आदमी डिप्रेशन से जा रहे हैं। क्यों डिप्रेशन से जाती है? क्योंकि आसपास का माहौल बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं उसे अडाप्ट नहीं कर पाते हो, आपका मन बहुत कोमल होता है। एक मैं पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ आपको, और हो सकता है कि आप बायोलॉजिकली पैदा भी ऐसे हो कि ज्यादा इन्वायरमेंट के हिसाब से आप अडाप्ट नहीं कर पाओ। क्योंकि आजकल ज्यादातर छोटी छोटी उम्र के बच्चों में डिप्रेशन पाए जा रहे हैं। 15 से 20 साल के सब अपने अपने फोन में लगे हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, ठीक है, बच्चा अपनी बात रख नहीं पाता है। जो पेरेंट्स हैं वो अपनी लाइफ में इतने स्ट्रेसफुल और कहता आप लोग जो वर्क एनवायरनमेंट है वही ऐसा है, जब बातचीत नहीं होती है तब तक उनको ये लगता है कि मेरी दिक्कत मेरी है, मैं किसी जगह क्या समझाऊंगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है, जैसे बच्चे को जो बंदा डिप्रेशन में आ रहा हो उसे पूरा वातावरण अपने आपस में परिवार के साथ बैठ के बात करे, परिवार उससे बात करे बहुत तो हद तक उससे बहुत काबू रहेगी, तो जरूरत नहीं पड़ती। काफी हद तक छूट जाता है। अगर तो उसको दवाई की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि उससे आसपास का माहौल अच्छा बन रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसको वो नहीं संभाल पा रहा है। यही है इसका निचोड़, जो हम आत्मा की चोट बोलते हैं ना। एक जैसे मूवी आई थी तारे जमीन पर, जब वो बच्चा होता है तब तक वो अपने घर में रहता था, बहुत अच्छी ड्राइंग वाइंग करता है, आपने मूवी देखी हो, ठीक है, उसको पेरेंट्स को लगता है कि उसको वो इशू होता है जहाँ पे बच्चों को पढ़ने लिखने आती है, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे उसको हॉस्टल भेज देते हैं कि वहाँ पे टीचर्स का प्रेशर रहेगा, फिर उसमें ही सीधा हो जाएंगे, ये पढ़ना नहीं चाहता, ये जानबूझ के गलतियां करता है, ये निकम्मा है, कुछ भी वजह से उसको भेज देते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ वो अकेला है। वहाँ वो ड्राइंग करता था एक टाइम पे, बहुत अच्छी करता था, बहुत शुक्रिया, कुछ चुप रहने शुरू करो, वो किसी से बोलता नहीं, वो अपने माँ बाप पेरेंट्स को फोन भी करता था, कुछ बोलता नहीं, कि इनको भी क्या पता, इनको तो मैं ही लिखा हूँ। और धीरे धीरे अच्छी बात है कि मूवी में तो ऐसा दिखाया गया कि कोई ऐसा आ गया था इसमें जो समझ गया और उसको सही दिशा में ले गया, मतलब बच्चा कहाँ था। माई मेंटल कैपेसिटी ऐसी चीज है, नॉर्मल तरीके में जब जाके मेरी समझ रहती है, माइंड अपने आप ही केमिकल रिलीज करता रहता है बैलेंस करने के लिए। मैं एक ब्रेकअप था, आप बोलोगे 99% पॉपुलेशन ठीक ही है जिस वातावरण के अटैक कर रही है अपने, पर 1% पॉपुलेशन है जो नहीं अटैक कर, 1% को 5% 1% नंबर तो नहीं है। ये वो जनता है 1% या 5% जिसका ब्रेन मैकेनिज्म अडैप्ट नहीं कर पा रहा, वो वैसे केमिकल जब तो रिलीज नहीं कर रहा है, बायोलॉजिकली भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि हम बोलते हैं ये सब डोपामिन सेरोटोनिन नॉर्टेन, बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो बॉडी को स्टेबल रखते हैं, अलर्ट रखते हैं, फोकस रखते हैं, हाइपर कहते हैं, खुश रखते हैं। ये मेडिसिन उन्हीं थॉट्स को एक्सटर्नली आपकी बॉडी में डालती है, लेकिन अगर नेचुरली प्रोड्यूस नहीं भी हो रहा है और आप नहीं अडेप्ट कर पा रहे, आप वैसा नहीं फील कर पा रहे, तो जबरदस्ती फील कराओ, जबरदस्ती ही फील कराओ। बड़ी उम्र के हो रहे लोगों को 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, उनके भी यही, तो बुजुर्ग लोगों को जो हमारे सीनियर सिटीजन खाते हैं उनको भी तो किस वजह से उनको भी ये अकेलापन हो सकता है बहुत बड़ा, पूरी जिंदगी भर उन्होंने अपने काम में निकाली है, बच्चों के लिए निकाली है, ऑफिस में निकाली, एकदम से अकेलापन आ गया, पता ही नहीं कैसे इसमें अडाप्ट कैसे करें। तो उनके लिए भी अपने बच्चों का साथ, परिवार का साथ जरूरी है। और मैं जो पर्सनली अपनी लाइफ में बता रहा हूँ, जो दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मिल रही है, सुन रही है, दो क्या तीन ही बोलूंगा इन पर, मेरे सिर्फ डेफिनेटली रही है। परिवार का साथ, दोस्तों का साथ बहुत रोल प्ले किया है इसमें, इनको काफी हेल्प करी है इस चीज को। तीसरा उनका अध्यात्म भी होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे हमसे छोड़ता भी जाए, हमारा हमारी प्रकृति के साथ, अपने हायर एनर्जी के साथ डिस्कनेक्ट हो रहा है। देखो, हमेशा कोई इंसान ही आपकी हेल्प करे, ये मेरा मानना है सर। आपका एक विश्वास भगवान पे या किसी भी हायर एनर्जी पे होना भी बहुत होगा। मन क्या है, दिमाग क्या है, उसमें कोई विश्वास हो ना कि हाँ सब ठीक हो, ठीक है, सब कुछ कोई ना कोई मेरा ख्याल रख रहा है, उससे भी ठीक हो।
मैंने किताब बड़ी एक खूबसूरत किताब है होमो सेपियंस करके, जहाँ पे इंसान के बारे में बताया गया कि आज से हजारों साल पहले तो जिनके पूछने के बाद घर कहाँ है, तो अब बोलते वो पहाड़, वो नदी, वो पेड़, वो आसमान, वो 50 छोटे छोटे जो हमारे वो रहते होंगे, वो परिवार वाले, वो मेरा। आज आपका घर का एड्रेस क्या है? आप बोलोगे मयूर विहार का हाउस नंबर 43, 4 दीवारी, और ये 2 लोग मेरा परिवार है। पहले इंसान अपने को ऐसा समझता प्रकृति के साथ, पूरे मोहल्ले के साथ, पूरे कस्बे के साथ, उसका दुख दुख, उसका सुख और उसका दुख, सबका साथ, सबका था। अब क्या है? एक कमरे का एक कमरे का। 4 लोग। और ये प्रकृति नहीं है, ये इंसान की प्रकृति। इसी मारे इंसान डिप्रेशन से ज्यादा है। ऑब्वियसली जा रहा है, ये तो बहुत बड़े रीजन निकलेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ ये वातावरण का, स्ट्रेस का है, लेकिन बायोलॉजिकल भी होता है। कई लोग ज्यादा कोमल होते हैं स्वभाव से, या बायोलॉजिकली इतने नहीं होते हैं। मैं बायोलॉजिकल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि हमें काफी पता लगता है कि इवन मेडिकेशन देने के बाद भी, ठीक है, लोगों में सुधार नहीं हो, लोगों में चेंजेस नहीं हो, ऐसा होता है। कभी कभी मैं अपनी अगर बात करूं, इतने सालों के ट्रीटमेंट के बाद, जब सेशन के बाद, जब मुझे निष्कर्ष पता नहीं वो क्या मिला, मैं अगर आपकी अपने ट्रीटमेंट की बात करूं, ऑर्थोमोलिकुलर हो गया आपका, साइकियाट्री में इतने सारे ट्रीटमेंट हो गए आपके, काउंसलिंग सेशन हो गया, हिप्नोथेरेपी हो गया, आपके आरबीटी सेशन हो गए, डायरी मैपिंग हो गया, चार्टिंग हो गया, तरह तरह की मेडिकेशन का आपका हो गया। एंड में जाकर पता मुझे सबसे सही आंसर क्या था? क्या मिला? मान लो कि तुम ऐसे नहीं, और यही अपने परिवारजनों को मैं, मतलब उन्होंने अपने ऐसे हाथ खड़े कर दिया कि देख भाई, एक टाइम पे अगर आप मेरा बैग देखते ना, जब मैं ऑफिस लेके जाता था या कॉलेज लेके जाता था, एक बड़ा थैले पे मेडिकेशन हुआ। सुबह ये खानी है क्योंकि उठना है, इसके बाद ये खानी है क्योंकि एंग्जाइटी हो रही है, उसके बाद ये खानी है क्योंकि मूड नीचे जा रहा है, उसके बाद ये खानी है क्लास में फोकस भी करना है क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है। फिर उनकी मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स आते हैं, जब वो क्रैश करने, जब वो मेडिकेशन निकलती है, उसके लिए आपको ये खाना है। ऐसे थैला होता है। मैं चलती फिरती दुकान हूँ। और आज क्या है आपने? भगवान की दया से लास्ट 1-2 साल से, जब से कहते हैं धीरे 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 करते करते काफी सुधार हुआ है। काफी मेडिकेशन मेरी शुरू वो हो, कैसे सुधार हुआ? परिवार का एक तो साथ डेफिनेटली, और अध्यात्म में मेरा मन काफी लगना शुरू हुआ। कहीं ना कहीं से जो मैं एनर्जी खुद डिफिशिएंट फील करता था, अब वो मेरे को कहीं ना कहीं पूरी पड़ने लगी, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे चेंज है, काफी चेंज है। तो आप कितनी दवाई पे आ गए? जैसे पहले पैकेट लेके जाया करते आपने मुझे से बताया, मैं पैकेट लेके जाता। अब मेरे पास सिर्फ एक है, मोस्टली जो मैं रात को लेता हूं। और कभी कभी होता है जो मैं दिन में एक बार, रोज नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि आप बेटर हैं। हाँ, अगर ये इंसान बचपन से अगर डिप्रेशन में लो, बायोलॉजिकल भी बना हुआ, तो वो निकल सकता है इन चीजों से, बीमारियों से, इन दवाइयों से, इसमें उससे निकल सकता है। से निकल, मेरा मानना है। और जैसे डॉक्टर्स पे जाते हैं, डॉक्टर्स क्या कहा करते थे आपको कि आप दवाइयाँ खाओ, या वो ये कहा करते थे आप किसी को साथ में रखें ना रखें? देखिए, डॉक्टर्स बड़े साइकेट्रिस्ट है ना, होलिस्टिक अप्रोच है इसका। होलिस्टिक का मतलब होता है, वो सिर्फ ये नहीं कहते कि आप सिर्फ दवाइयाँ पर चलो, तो परिवार के साथ बहुत ज्यादा मान, क्योंकि इसमें इंसान खुद को नहीं संभाल सकता, ये सच है। कोई भी इसे डिप्रेशन, आप बार बार डिप्रेशन वर्ड यूज कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ बड़े सारे और भी हैं इशू, जो कभी अभी तक डिप्रेशन से भी सोशल मीडिया में थोड़ा प्रचलित हो गया है वर्ड। नहीं, लोग इस टॉपिक से तो बात ही नहीं करते। मेंटल इश्यूज हो गए, कुछ हो गया, आजकल बच्चे आपस में बात नहीं करते, परिवार को नहीं बताते, लोगों को नहीं बताते, इस बारे और ज्यादा लोग जाते हैं उसमें। लोग, अगर आप चलो फिर भी कहते हो, पहले तो ऐसा होता था कि आप एक परिवार में भी है ऐसा जिसको ये बीमारी हो, तो लोग कहते थे यार ये हर जगह पता। एक तरह का ना इंग्लिश में वर्ड होता है टैबू, कि हमारे परिवार के जने पे ये इशू है। नहीं, आजकल तो कई लोग ये सोचते हैं कि हाँ जी, किसी ने वो कुछ कर दिया हमारे बच्चे पे, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा भी तो मानते हैं लोग। देखो, लोग मान सकते हैं, मैं इस चीज को, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ इस बात को नकारने में भी कि ये होता है नहीं होता है, ठीक है, वो तो कोई, तो आपको एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इस बारे में जितनी बात करी जाए, जितने लोग बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे, और जितना इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए परिवारों को, लोगों को, स्कूल में, और ये कॉमन चीज है, एक्सेप्टेबल चीज है, शायद आज से
5 साल पहले भी होती होगी, पर लोग बोलते ही नहीं थे, या इतना आपस में मिलन जुलन था, ठीक है, या लाइफ की और इश्यूज में ज्यादा शायद मैं भी बोल सकता हूँ कि बड़े थे, कि शायद आपने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ये बहुत बड़ा रीजन होता है, आप आपके ऊपर ध्यान ही, आप ये मानेगा नहीं तो ऐसे ही कितने आपके परिवार में कभी ऐसे रहे लोग, मुझे छुट्टी रहे। उनके चिंता में आगे तो बंदा के इससे क्या होता है, या बंदा गुम होना चालू हो जाए, बंदा बोलना बंद कर दे, कटना चालू कर दे, गुमसुम सा हो जाए, बोलना चालना बंद कर दे, खाना पीना छूट जाए, सोने का टाइम ना हो, पहले किसी चीज में बहुत रुचि लिया करता था, पढ़ाई में, अपने काम में, या अपनी एक्सरसाइज में, कुछ भी हो, रुचि धीरे धीरे देखिए जाता है कि इंसान पहले से बहुत ज्यादा मायूस हो, और ये लगातार चलता जाए। काफी लोगों में ये चीज देखी जाती है कि जैसे कोई गाड़ी आगे खड़ी, कुछ आगे खड़ा हुआ है, जैसे कोई सामने चलाता हुआ है, वो बंदा भागे पीछे खड़ा होता है, ये भी एक तरह से मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकते हैं, थोड़ा मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। आप जो वर्ड डिप्रेशन बात कर रहे हैं ना, वो एक मन पे जहाँ पे इंसान मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, और बहुत लंबे पे ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल उसकी होपलेस हो जाता है, जो आप बाकी पर पैनिक डिसऑर्डर, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे इधर गली में कोई आगे खड़ा हुआ, बेल बजी है, बाइक आगे खड़ी, उसमें जाके देखना जाना, तो ये मेंटल इश्यूज में आ सकते हैं, ये नहीं। देखो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसे होते हैं कि बार बार लोग अपने हाथ पाँव धोते रहते हैं, बार बार सफाई करते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके इतना ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि इनकी रोज की लाइफ स्टाइल चेंज होने लग जाती है, ठीक है, आपका स्क्रीन होता है, आपको हेलुसिनेशन होने लग जाती है, आपको आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं, आपके तो कोई है तो वहाँ पे तो होता नहीं है, आपको लगता है कि आपको भी मारना चाह रहा है, ठीक है, आपके बारे में कुछ लोग ये किसी को देखते रहते हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बुराइयां कर रहे हैं, मेरे पीछे से कुछ करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ आप तो बार बार डिप्रेशन वर्ड यूज कर रहे हो, जो कि प्रेसिडेंट मेंटल इश्यूज का सर मेंटल इशू, बाइपोलर डिसऑर्डर देखा होता है इंसान ऐसे खुश और ऐसे ऐसे धर्म से नीचे, फिर धर्म से नीचे। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो हंस रहा है तो जरूर मेरे लिए मेरा मजाक उड़ा रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि देखो ये मेरे को गालियां बक रहा है, मनी मैं इससे यही मेंटल इश्यूज नहीं आता, तो बुरा था। तो इसका भी इलाज हो सकता है दवाई, या फिर उसका माहौल चेंज करना पड़ता है, परिवार का साथ होता है, सब चीजें। देखिए कुछ चीजें तो इतनी बायोलॉजिकल है ना, आप चेंज नहीं कर, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, मैं इसके बाद मेरे कोई है नोन पे जिसको ये है, आप दवाइयों से सिर्फ मैनेज कर सकते हो बस, कि हाँ ये इतना ज्यादा ना हो जाए कि लोग उसकी खुद की लाइफ और उसके आसपास से लोगों की लाइफ सेट हो जाए। कुछ चीजें बायोलॉजिकल है, आप नहीं शायद चेंज कर पाओगे, जो एक बार हो गई, जैसे शुगर है, आप जिंदगी भर आप एक शुगर की मेडिसिन खाओगे, अगर नहीं खाओगे तो बॉडी खराब कराओ। कई लोग तो कई बार वीडियो भी बनाए हैं, क्या क्या नहीं मैंने अपने एपेटाइट ऑफिस करवा रखे थे, attention deficit, anhedonia, major depressive disorder, irritable depression disorder, दवाइयों का असर नहीं हो रहा, मैं तो इलेक्ट्रिक शॉक से लगवाने से चला गया कि मेरे पीछे यही लास्ट रहता हूँ। सच कह रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा। ऐसे लोग जब मेंटल के लोग इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगवाते हैं, उससे भी क्या फायदा मिलता है, कोई फायदा मिलता है? मैंने कभी करवाया नहीं, ठीक है, मैं आपको जैसे अभी रहने वाले ने कराया, अपनी डॉक्टर ने एडवाइस किया हो आपको, डॉक्टर ने जरूर एडवाइस किया था, वो ऐसे पिक्चर्स में दिखाते हैं कि भाई एकदम से इंसान की हालत बहुत खराब हो जाती है, ऐसा मुझे बोला जाता है कि ऐसा नहीं है, इतना खराब नहीं होता है, पर हाँ ये भी एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है। मतलब आप इसको समझिए, और मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरा एक बहुत अच्छे मित्र है, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा मेरी मदद करी चीजों में, मेरे साथ वो डॉक्टर के पास जाते थे, मुझसे ज्यादा वो मुझसे बात किया करते थे कि इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर से ऐसे बात किया करता था जैसे कि मैं भी डॉक्टर हूँ, सर आप ऐसे ऐसे क्लिनिक कॉम्बिनेशन बना देते मेरी मेडिसिन का, तो यूरिन मेडिसिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सर मैंने वहाँ एक क्लिनिकल स्टडी रिसर्च की है, जापान में ऐसा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा है, यूएस में ऐसा हो रहा है। मैं ऐसे 1 to 1 बात कर रहा होता था जैसे कि मैं उसकी ही लाइन का कोई बंदा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ अपने हाथ में ली, और इसमें मेरे दोस्त का बहुत साथ था, और उसने कोई एडमिट किया जैसे तूने अपनी हेल्थ अपने हाथ में ले ली, और जो तूने स्ट्रगल किया, ठीक है, दुनिया से भी स्ट्रगल किया, अपने आप से भी किया, और अपने आप को कभी टूटता तो था ही, और फिर भी अपने को बाउंस बैक कराई, किसी दिन तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा, ये विश्वास बड़ा जरूरी है इस चीज में। तो उसमें आपके परिवार का क्या सपोर्ट रहा? बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। आप खुद सोचिए, जब इंसान की हालत ये होती है, वो काम करने लायक नहीं बचता, या फिर क्या कहते हैं बहुत दिनों तक वो, ठीक है, बहुत दिन तक अपने वो इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है जितना उसको होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं आप सही बताऊं तो मेरे भाई का बहुत ज्यादा रोल है। उन्होंने समझा, उन्होंने मुझे पूरा स्पेस दिया, मेरी भाभी का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है, मेरे
मेरे माता पिता नहीं है, मेरी माँ का देहांत तो कुछ 10-12 वर्ष पहले हो गया था, और पिताजी तो बचपन से ही मेरे साथ नहीं थे। तो एक टाइम पे आके मेरे भाई ने ही मेरे पिता का विरोध लिया। उन्होंने समझा, ट्रीटमेंट करवाया, जैसे जितना पॉसिबल हो सकता है। मैं सच बताऊं, कलयुग में ऐसे भाई मिलना भी पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इनके अंदर, कहते हैं ना, पुण्य किए होंगे कि एक ऐसा परिवार में पैदा हुआ कि जहाँ पे पूरा सपोर्ट मिला। मुझे आज भी मिलता है, इनफैक्ट आज भी यहाँ पे बैठे बैठे, आप मेरे घर पे ही इतने पे बैठे हैं, ठीक है, मुझे आज भी मिलता है। मुझसे पूछा जाता है कि ठीक हो, पहले से बेटर है, नहीं है, क्या है, हम कुछ कर सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की दया। हाँ, ये तो बड़े नसीब वाली बात होती है। खुद सी बड़ी बात होती आज के लिए फिर डिस्कशन बहुत है। है। थैंक यू राजी, और ये मौका देने के लिए नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच।